अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो सर अपना परिचय दीजिए और अपने इंटरव्यू के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम जयबिंद मौर्य है और मैं केंद्रीय विद्यालय दिरांग अरुणाचल प्रदेश में अभी कार्यरत हूँ और पहली पोस्टिंग हमारी यहाँ पे है। तो इंटरव्यू जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी हमको ये संशय मन में संदेह बना रहता है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं होगा, तो ये डर बना रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सिलेक्शन है वो 18 वाले बैच में है, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें है। और उस समय जो है क्वेश्चन केवी में 150 क्वेश्चन आते थे, तो जिसमें से मेरा रिटन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 119 नंबर था। तो कट ऑफ जो ओबीसी का गया था, मेरा जो कैटेगरी है ओबीसी है, तो उसमें 110 जो है कट ऑफ गया था और मेरा 9 नंबर उससे अधिक था। एक्स्ट्रा 9। हाँ, तो इसका बेनिफिट रहता है, अगर हम कट ऑफ पे हैं तो थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू करना होता है और उसकी जानकारी तो हमें नहीं रहती है कैसा हमारा इंटरव्यू जाएगा, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट इंटरव्यू लेने वाले पर और देने वाले पर डिपेंड करता है। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपको इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा। वो इंटरव्यू लेने वाले का आपके वर्क में इंटरेस्ट है या आपके बारे में वो जानना चाहता है, तो वो ऑन द स्पॉट चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता दूं कि इतना नंबर लाने के बावजूद मुझे भी ये मन में संदेह था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं बताऊं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो वहाँ पे जो रूल्स हैं, जैसे फॉर्मल ड्रेस में जाएं, है ना, अपने हेयर बहुत अच्छे से कट करें और जैकेट या सूट पहनना ज़रूरी नहीं, आपको फॉर्मल ड्रेस होना है, फॉर्मल जूता होना है आपके पास, वो पहन के जाइए। और अगर आर्ट स्टूडेंट आप हैं, जैसे फाइन आर्ट किए हैं, तो उनको तो माउंट ये सारी चीज़ें जानकारी है कि वर्क को कैसे हम बेहतर बनाएं। पहले आप पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए क्या है कि पोर्टफोलियो में क्या है कि अलग अलग वर्क आप रखिए, जैसे टेक्सटाइल के अलग वर्क, कुछ डिजाइन के अगर आपके पास वर्क है तो एक तरह के वर्क एक फाइल में रखें, फाइल बना के ले जाएं। और इंटरव्यू में आपको 3 या 4 लोग मिलने वाले हैं, वो लेडीज़ भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि अगर आप 3-4 फाइल लेके जाएंगे तो जब वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो वो हो सकता है आपके फाइल में इंटरेस्ट रखें तो आपका फाइल देखने लगे, तो कम से कम वो व्यस्त रहेंगे उसमें। हाँ, उनको पता लगेगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं। हाँ, उनको ये पता लगेगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल से संबंधित कुछ वर्क ले जाएं, कुछ डिज़ाइन, टेक्सटाइल हो गया, डिज़ाइन हो गया, उसके अलावा कुछ अगर अप्लाइड आर्ट, कमर्शियल आर्ट से रिलेटेड है वो ले जाएं, कुछ स्कल्पचर से रिलेटेड, स्कल्पचर तो क्योंकि वेटेड होता है तो वो नहीं ले जा सकते, उसके फोटोग्राफ्स ले जा सकते हैं, और पेंटिंग ले जा सकते हैं। पेंटिंग ये जरूरी नहीं कि वो 6 फीट का हो तो ही मान्य है, छोटे भी हो सकते हैं लेकिन वो बेटर होने चाहिए। A4 पेपर पे, A4 पेपर पे हो सकते हैं, चार्ट पेपर, हैंडमेड पेपर, जो भी वाटर कलर के लिए पेपर आते हैं उस पे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वर्क बहुत बड़ा हो तो ही वो खुश होंगे, ऐसा नहीं है। आपके वर्क में वो क्वालिटी दिखनी चाहिए। ये नहीं कि हम 25 वर्क ले जा रहे हैं तो वो नहीं, अगर आपका 2 भी वर्क उसमें बेटर है तो वो 25 वर्क पे वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो इस तरह से अपने वर्क को आप क्या करें कि बहुत अच्छे तरीके से माउंट कर लें। माउंट करने का मतलब है फ्रेम कर लें। कुछ और अगर आपके पास कैनवास के वर्क हैं तो उसको ज़रूर ले जाएं, 4x3 फीट के हैं वो भी लेके जाएं। जैसे कैनवास को क्या प्रॉब्लम होती है कि हम फ्रेम के द्वारा नहीं ले जा सकते, ट्रेन में ले जाने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से आप उसको स्ट्रेच को खोल करके रूल करके आप ले जाएं। वहाँ पे क्या होता है कि आपको इंटरव्यू में जैसे आप एंट्री करेंगे रूम के अंदर तो आपको वो वर्क बोलेंगे आप रख दीजिए या फैला दीजिए अपने वर्क को, वो आके देखेंगे, जो उसमें आर्ट टीचर होंगे वो आके देखेंगे आपका वर्क कैसा है। और वहाँ पे जाने के बाद देखिए क्या होता है कि जो हमारा वर्क है उससे रिलेटेड तो आपके क्वेश्चन होने ही होने हैं, और साथ में आपको तैयारी क्या करना है कि आपको कुछ स्केचेस का भी प्रैक्टिस जरूर करना है। जैसे पालतू जानवर हो गए, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब अभी जो कॉमन जानवर हैं वो है। बर्ड्स कुछ आप पैरोट, पीकॉक, ये सब आप मतलब स्केचिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपको वहाँ पे बनवाया जाएगा। बिना बोर्ड पे बनवाते हैं, बोर्ड पे बनवा सकते हैं, वो मार्कर से भी बनवा सकते हैं, है ना। तो व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, वहाँ पे जो भी उपलब्ध है। अधिकतर जो एग्ज़ाम होगा आपका केंद्रीय विद्यालय में ही कहीं ना कहीं होगा, और वहाँ पे जो बनवाया जाएगा। और फ्लावर्स को भी आप कुछ ज़रूर याद करके जाइए क्या हमें वहाँ पे है। और सर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा जी,
कि जैसे सर ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपसे कोई पेंटिंग बनवाएंगे, फ्लावर का बनवा सकते हैं, किसी एनिमल का, या कोई नेचुरल सीन भी बनवा सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए पर्सनली हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप कलर्ड चौक लेके जाएं अपने साथ। डोम्स के चौक आते हैं अलग अलग कलर के, तो आप 3-4 कलर के चौक अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि अगर आप कलर चौक से बनाएंगे तो उसका इम्प्रेशन अच्छा होगा और आपका जो काम है वो अच्छे से उभर के सामने आएगा। तो वो देखने वाले को भी लगेगा कि हाँ, बंदा अपने काम के अंदर एक्सपर्ट है और अच्छे से काम करना जानता है, तैयारी भी अच्छे से करके आया है। तो शायद सर अपने साथ स्केच भी ले जा सकते हैं वो लोग, ऐसा? देखिए, आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो अलाउ करते हैं तो अगर वो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं आप अपने जो कलर लाए हैं या स्केच लाए उससे कर सकते हैं तो ठीक है। अगर नहीं अलाउ करेंगे तो वहाँ पे आपको वो रख देंगे, प्रोवाइड करेंगे किससे आपको बनाना है। वैसे अपनी फाइल में डाल के ले जा सकते हैं, वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए, जब एंट्री करेंगे आप तो वहाँ पे सबसे पहले आप जाएंगे, मे आई कम इन सर बोल करके एंट्री करेंगे, वहाँ पे चेयर रखी रहेगी। उसके बाद वो लोग आपको बोलेंगे सिट डाउन, आप बैठ जाइए, तो उनको थैंक यू बोलिए। उसके बाद वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो अपने बारे में बताइए, वो बोल सकते हैं। तो आप क्या है कि अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए टूटी फूटी इंग्लिश जैसी भी आपको आती है तो वो इंग्लिश बोलिए, कोशिश करिए, है ना, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम चेक करना चाहते हैं। तो मेनली वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा। तो आपको कोशिश करिए कि थोड़ा इंग्लिश में बात करें, फिर उसके बाद आप हिंदी में भी उनसे बात कर सकते हैं। तो वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। उसके बाद क्या है कि देखिए, मेरे साथ क्या हुआ था कि वो लोग 4 लोग जेंट्स ही थे, वो बैठे थे, तो मेरे बारे में वो पूछ रहे थे, मेरे वर्क के बारे में। उनमें से एक आर्टिस्ट रहेगा कोई न कोई, वो आपके वर्क को देखेगा। तो मैं स्केचिंग एक फ़ाइल में ले गया था, 4-5 तरह की मैंने फ़ाइल बना के रखा था वर्क से रिलेटेड, हमने आपको बताया। तो उसमें से उनको स्केचिंग मेरा बहुत पसंद आया, तो वो बोले कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं बोला कि सर मैं क्या बना दूं, तो उनको ये था कि आप क्या बनाना चाहते हैं, मतलब तो उन्होंने आपको चॉइस दे दिया। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर वो चॉइस देते हैं तो आपका जो बेस्ट है कोशिश करिए कि आप उसी को बनाइए। वहाँ पे आपको दिखाना नहीं कि हमको ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, ये ध्यान रखिएगा। बनावटी चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करनी है। तो मैं बोला सर मैं डॉग बना देता हूँ। तो मैं ब्लैक बोर्ड पे गया, 3-4 लाइनों से मैं उसको क्रिएट किया। तो वो देखिए, लाइन में जब फ्लो होगा या सारा चीज़ उनको पता है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट वहाँ पे ज़रूर रहेगा, तो उनको पता हो जाता है कि किस तरह का आपका काम है, क्या है, तो वो जान जाते हैं इस चीज़ों को। 3-4 लाइनों के द्वारा मैंने डॉग को दिखाया, तो वो बोले आके बैठ जाइए। फिर उसके बाद उनका एक क्वेश्चन था कि आप हमें ये बताइए कि हमारे इस टेबल पे कौन सा आपको चीज़ ऐसा दिख रहा है जो वेस्ट मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाए। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि एक प्लास्टिक बॉटल था वाटर का। तो मैंने कहा सर ये वाटर जो अभी इसमें है उसको ख़त्म होने के बाद ये वेस्ट हो जाएगा, तो मैं इससे क्या है इसको कट करके एक फ्लावर क्रिएट कर सकता हूँ। तो कभी कभी क्या होगा, ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ें आपसे वो चेक करेंगे। जैसे हमारे आर्ट्स है, तो ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये भी आर्टिफिशियल है। इन्होंने बोलते हैं ना बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ये उसी का एग्जाम्पल है। थोड़ी देर बाद में इस इंटरव्यू के बीच में जो सर ने अपना पूरा लैब सजा के रखा है, हम आपको आर्ट वर्क भी दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सर ने कितना अच्छा काम करके रखा है और उनके जो सिलेक्शन के पीछे एक रीज़न है उनका ये वर्क ही है। तो हम बात करें कि वर्क से रिलेटेड हो गया, आपके बारे में वो जान गए। और भी जो चीज़ें हैं, आपका अचीवमेंट्स अगर कुछ है तो उनको बताएं। वैसे बायोडाटा में वो सारा चीज़ आप लिखेंगे, जो भी चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं वो लिखेंगे। और जो भी वो चीज़ें बोल रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनिए, और अगर कहीं गलती हो जाती है तो सॉरी ज़रूर बोलिए। और कोशिश ये करिए कि आप बनावटी बातें वहाँ मत करें। अगर वो कुछ आपसे पूछ रहे हैं या जानना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं। बिल्कुल झूठ नहीं चलेगा। हाँ, वहाँ पे बिल्कुल झूठ मत बोलिए, वहाँ पे माइनस मार्किंग होने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था। और अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि 9 से 10 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन वहाँ पे और भी मेरे सीनियर्स जूनियर्स गए थे, मेरे बैचमेट भी थे। तो किसी किसी का अगर इंटरव्यू 3 या 4 मिनट भी चलता है तो आप ये कभी मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये भी बातें हैं। कुछ लोग को लगता है इसका 10 मिनट इंटरव्यू गया है इनका, तो इनका चांसेस ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं। वो आपसे कुछ अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा है, आप में पूछना चाह रहे हैं, कुछ आप बता पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं तो भी ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि 10 मिनट चले तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आप अच्छा मार्क्स इन सब बातों को ध्यान में रख कर, जिस तरह से हमने बताया है,
उस तरह से अगर आप करते हैं तो ज़रूर अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे और सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। तो सर आप ये अपने साथ जो पेंटिंग वर्क लेके गए थे, तो वो उन लोगों ने देखा होगा कि हाँ, वो बोला भी होगा कि अपना पेंटिंग वर्क दिखाइए। उनके जो मेरे स्केचेस थे उनको बहुत पसंद आए। जो फाइल मैंने बताया 3-4 तरह की फाइल ले जाइए और उनके टेबल पर रख दीजिए, वो खुद उसमें से देखेंगे। वो अगर उनको अच्छा लगेगा तो उसके बारे में आपको जानना चाहेंगे। और एक चीज़ और बता रहे हैं, पेंटिंग में ये खास बात याद रखना है कि दूसरे का वर्क आप कभी मत लेके जाइए, अपना लेके जाइए, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो आपने उस वर्क को किया है तो आप उसके बारे में बता पाएंगे। ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ओरिजिनल वर्क हो। कुछ लोग फोटोग्राफ भी ले जाते हैं पोर्टफोलियो बनाकर, तो फोटोग्राफ ले जा सकते हैं, बट जितना ओरिजिनल वर्क इम्पैक्ट डालेगा, उनके ऊपर प्रभाव डालेगा, उतना फोटोग्राफ्स मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ओरिजिनल वर्क वो देखेंगे, उसके बारे में आपसे पूछेंगे। एक चीज़ और, जिस तरह का वर्क आपने किया है उससे रिलेटेड कोई भी टेक्निकल वर्ड भी पूछा जा सकता है। जैसे वाटर कलर का माध्यम क्या होता है ना? तो जल रंग के द्वारा, मतलब उसको वाटर कलर मिला करके किया जाता है, वाटर मिला करके किया जाता है, और उसके लिए हैंडमेड पेपर यूज करते हैं, और जो ब्रश उसके लिए यूज करते हैं वो स्क्वायरल हेयर, गिलहरी का बाल होता है। तो इस टेक्निकल भी थोड़ा उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपसे पेस्टल वर्क के बारे में पूछा जाता है, पेस्टल कलर में क्या होता है, तो उसमें अरेबिक गम मिला होता है ना? और पूछा जा सकता है फिक्सेटिव क्या है। फिक्सेटिव क्या होता है? पेस्टल कलर को जब हम हाथ से उसको मिक्स करके कर लेते हैं तो उसके ऊपर एक घोल होता है स्प्रे की तरह, उससे उसको फिक्स करते हैं, एक बाइंडर का काम करता है। तो इस तरह का भी चीज़ें आपसे वर्क से रिलेटेड और जो पेंटिंग्स है उससे रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें भी वो पूछ सकते हैं आपसे। तो रेडी रहिएगा इसके लिए आप। तो ये तो सर आपका जो हैंडवर्क था पेंटिंग का, हाथ से आपने जो काम किया था उसके बारे में बात हो गई। तो क्या इंटरव्यू में आपसे कोई सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था? नहीं, सिलेबस से रिलेटेड नहीं था, मेरे वर्क पे हुई वो बात कर रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या है, सिलेबस से रिलेटेड पूछ सकते हो। जैसे हमने पेस्टल कलर की आपसे बात की, तो वो पूछ सकते हैं सबसे पहले पेस्टल यूज़ कौन किया था। तो एडगर देगा एक आर्टिस्ट हैं जो कि प्रभाववाद से रिलेटेड हैं। प्रभाववाद एक कला का वाद है, एक उसमें क्या है कि बहुत सारे कलाकार हैं। तो देगा जो है इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं, उसमें उन्होंने पहली बार भाप जो वाष्प बनता है उसमें उन्होंने क्या किया कि चाक को उसको भाप में थोड़ा सा वो नर्म करने के लिए, उससे जब चाक नर्म हो गई तो वो डांस फॉर्म उन्होंने ज़्यादा बनाया है। जैसे किसी भी फॉर्म को कोई डांस कर रहा है उसमें वो कैप्चर करने की कोशिश किए। तो डांस उनका बहुत ही फेमस चित्र भी है। तो देगा ने सबसे पहले पेस्टल कलर का प्रयोग किया था। तो इस तरह का भी कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछी जा सकती है। जैसे ऑयल कलर की अगर हम बात करें तो भारत में ऑयल कलर राजा रवि वर्मा उसके जन्मदाता हैं, जो 20वीं सदी के महान कलाकार माने जाते हैं। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो जेन वॉन आइक बंधुओं ने ऑयल कलर का खोज किया है। तो इस तरह से आप टेक्निकल चीज़ें भी उससे जानते रहिए। तो सर एक ऐसा भी है कि जो भी हमारा एस्पिरेंट होगा, जो कैंडिडेट है इंटरव्यू वाला, तो जिस स्टेट से बिलोंग करता है, तो अगर उसके स्टेट से रिलेटेड कोई आर्ट है या उसमें कोई पुरानी चित्रकला संबंधित है कोई, या कोई पुरानी जैसे अजंता एलोरा की गुफा है उस स्टेट से कोई बिलोंग करता है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं तो अपने स्टेट की जो आर्ट है और जो रजिस्टर्ड आर्ट है, जो वेल नोन है, उसके बारे में आप जानकारी रखें, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सर इसके बारे में भी आपको कुछ बताएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं मैं। और आजमगढ़ की एक बहुत ही फेमस चीज़ है ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी जो है वर्ल्ड में फेमस है। आजमगढ़ में एक निज़ामाबाद स्थान है, वहाँ की बहुत ही फेमस है। तो उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, निज़ामाबाद, ब्लू पॉटरी जयपुर राजस्थान। तो ये सब चीज़ें जहाँ से आप बिलोंग करते हैं थोड़ा बहुत उसकी भी जानकारी आप रखिए। तो ये तो सर ने विषय संबंधित जो जानकारियाँ थी वो आपको दी हैं। तो सर इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस हो इंटरव्यू से जस्ट एक दिन पहले का, या जब आप पहुंच रहे थे तब का, या इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी बात हुई हो जिससे आप अनकंफर्टेबल फील हुए हो, या कोई ऐसी बात जिसे आपने बोला हो और जो इंटरव्यू पैनल के लोग थे उन्होंने अप्रिशिएट किया हो कि हाँ बिल्कुल, तो ऐसा कोई अनुभव आपका रहा हो? बिल्कुल सर। तो अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब भी आपका इंटरव्यू है तो आप समय से पहले निकलिए। ये नहीं कि 9 बजे आपका अगर इंटरव्यू हो तो आप 7:30-8 बजे ज़रूर वहाँ पे उपस्थित हो जाइए।
इंटरव्यू आपका वेट नहीं करेगा, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाइफ में आपके ये कम समय आता है, इस तरह का चांस बहुत कम होता है। तो जब भी इंटरव्यू, जब भी टाइम दिया जाए, उससे कम से कम 1.5-2 घंटे पहले आप उस स्थान पर पहुंच जाएं किसी भी तरह से। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपका अननेसेसरी स्ट्रेस भाग दौड़ वाला आपका नहीं रहेगा, और उस जगह को अच्छे से आप देख लेंगे, घूम फिर लेंगे उस जगह में, तो थोड़े से शांत हो जाएंगे आप, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाएगा। और वैसे भाग दौड़ के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका सांस तो वैसे ही फूला रहेगा और आपके मन में डर आ जाएगा, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा नुकसान होने का डर है और डिप्रेशन आने का डर है। उससे बचने के लिए अच्छा है कि सर ने सही कहा कि लगभग 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले आराम से चले जाएं, और जो इंटरव्यू का जो स्थान होगा वहाँ पे एक लिस्ट लगी होगी कि कितने रोल नंबर से लेके कितने रोल नंबर तक कौन से पार्ट में है, मतलब जो भी बिल्डिंग होगी कौन से ब्लॉक में वहाँ पे आपका जो इंटरव्यू चल रहा है, कौन सी कमेटी आपका इंटरव्यू ले रही है, तो वो देखने में भी आपको टाइम लग जाता है। तो थोड़ा टाइम से ज़रूर पहुँचें आप। और वहाँ पे है कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि मेनली आपका वहाँ कॉन्फिडेंस भी चेक किया जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस ही है, वो आपको ऑब्जर्व भी करेंगे, उसमें से एक आपको ऑब्जर्व करता रहेगा आप किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं बैठ करके वहाँ पे। तो इस बात को भी ध्यान रखें, कॉन्फिडेंट रहिए। गलती हो गई तो आप सॉरी बोल दीजिए, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, गलती सबसे हो सकती है ना। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और अपने जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो अकेले मत जाएँ, कोई एक साथ में आप लेके जाएं गार्जियन को, क्योंकि आपके जो वर्क हैं और सारी चीज़ें, क्योंकि वो बाहर भी रखवा लेंगे तो आपको वो देखने के लिए उनको ले जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखकर अपने इंटरव्यू को सक्सेस बना सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सर ने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हैं, और हम आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी, और हम एडवांस में आपको बधाई भी देते हैं कि आप हमें बहुत बहुत बधाई आपको, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमें ये पूरा विश्वास है कि सर ने जो जो बातें आपको बताई हैं वो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई संशय हो तो सर का चैनल है जय आर्ट्स के नाम से, आर्ट का एक चैनल चलाते हैं सर, उसमें आर्ट मौर्य नाम से मेरा चैनल हाँ, है जयबिंद मौर्य। अच्छा, जय आर्ट्स के नाम से। वो मैंने जय आर्ट्स क्लासेस नाम रखा है, लेकिन एक्चुअली में वो चैनल जयबिंद मौर्य नाम से है, मेरे ही नाम से है। तो सर का चैनल भी है जयबिंद मौर्य के नाम से। अगर कोई बच्चा आर्ट में इंटरेस्टेड हो तो उस चैनल पे विजिट करके उनकी आर्ट देख सकता है। अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जैसे चैनल पे अगर कोई नहीं जा पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9721770884। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2:30 तक हमारा स्कूल रहता है, उसके बाद हमें कॉन्टेक्ट करिए आप। तो आर्ट वर्क अगर आपको देखना है तो सर का चैनल देख लीजिए, और वहाँ पे मेनली तो सिलेबस का ही काम करते हैं, बच्चों को सिलेबस पढ़ाते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आप आर्ट वर्क देखना चाहते हैं तो हम सर का जो ये लैब है, मिनी लैब है हमारे पास छोटा सा एक, इसकी आपको विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बच्चों द्वारा कुछ काम किए गए हैं, कुछ काम थोड़ा बहुत हमारे भी है, सर ने किए, तो चलो देखते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो एक कलेक्शन है छोटी छोटी आर्ट्स का, ये बच्चों के द्वारा बनाया गया है। ये एक्वेरियम वगैरह बना के रखा है ना, ये पूरा जलीय जीव को वो क्रिएट किया है। मतलब इसको देख के लग रहा है कि सर कितना टाइम लगाते हैं यहाँ पे, और बच्चों को अच्छे आर्टिस्ट बना के रखा है। ये सभी यहाँ पे सभी क्लास के बच्चों का है, क्लास 6 से लेके 10 तक, क्योंकि आर्ट जो पढ़ाना है हमको क्लास 1 से भी हो सकता है, वो 6 से 10 भी हो सकता है। ये सभी बच्चों के द्वारा बनाए। ये एब्स्ट्रैक्ट में है कुछ काम, यहाँ पे आप देखिए स्केचेस वगैरह, स्केचेस भी हैं, कुछ कोलाज भी हैं। यहाँ पे देखिए ये पेपर से बनाया ना, ये पेपर कोलाज है। अच्छा, कोलाज बोलते हैं इसको, कोलाज पेंटिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये पोर्ट्रेट्स है, ये फिगर जो बना है, और ये है इलस्ट्रेशन, बुक का कवर डिजाइन है ये। बुक का कवर डिजाइन। हाँ, यहाँ पे मास्क मेकिंग आप देखिए, अलग अलग तरह के मास्क बनाए गए हैं पेपर से, और इस तरह का सब ये बच्चों के द्वारा बनाया गया काम है। कुछ यहाँ पे भी बच्चों ने तो हेलीकॉप्टर भी बना ये हेलीकॉप्टर भी वेस्ट मटेरियल से वो क्रिएट किया है, कुछ हाउस भी बनाए हैं। ये हमारे केवी में एक प्रोग्राम चलता है बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, है ना, उसी से सर ने ये बनवाया है, ये घर बनवाया है। बच्चों ने ये फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया है, ये फुटबॉल ग्राउंड बनाया है। यहाँ पे कुछ मास्क बच्चों ने क्रिएट किया, आप देख सकते हैं इसको। ये मास्क बनाए हैं ये वाले, और ये सब पहले ये क्लास 12 की स्टूडेंट ने बनाया है, नीमाड्रोमा ह्यूम टीच से है वो। कितनी अच्छी कलाकारी, क्लास 12 की स्टूडेंट है। कौन सा पेपर है सर? ये कैनवास है, कैनवास के ऊपर, कैनवास के ऊपर एक्रेलिक कलर से उसने बनाया है। और कुछ वर्क मैं चाहूंगा कि सर इधर भी आप दिखाइए। इधर ये टाइगर का बना के ये रखा है, कोई सर बना के गए हैं। अच्छा, पहले का कोई वर्क है।
यहाँ पे आप दिखाइए, ये बच्चों के द्वारा मैंने इस ईयर में क्ले मॉडलिंग करवाया है, तो अलग अलग क्लास के बच्चों का ये बनाया गया है, तो वो क्रिएट किए। देखिए किस तरह से उनकी क्रिएटिविटी यहाँ पे है, वो क्ले बहुत सुंदर तरीके से वो क्रिएट किए हैं। ये भी बेस्ट फ्रॉम वेस्ट वाला ही एग्जाम्पल है। वो बॉटल को काट करके उसको फ्लावर बना दिया गया, फ्लावर या लालटेन टाइप का कुछ बनाया है बच्चों ने से। तो ये सब बच्चों के द्वारा थोड़ा काम किए हुए हैं। ये पहले के किसी टीचर ने ये थोड़ा काम किया है। और यहाँ पे कुछ काम है जो कि ये फ्लावर्स जो आपको दिख रहे हैं सूर्यमुखी की तरह, ये मेरे द्वारा बनाया गया है। इस तरह का है लैब, आर्ट लैब है। ओके, तो ये सर ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। और फिर से हम वंस अगेन आपको बोलते हैं कि सर के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको एडवांस में बधाई हो। बेस्ट विशेष, आपको बेस्ट विशेष। थैंक यू।